स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाय एएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना की। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे और बात करेंगे एटॉमिक परमाणु संरचना की। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्या चीज होती है। तो देखिए, परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब कहेंगे परमाणु क्या है। देखिएगा, अगर बिल्कुल भी आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको साइंस आ जाएगी। कोई भी पदार्थ है, ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, ठीक, किस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो सब एक पदार्थ के रूप में है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना। किससे? अणु से मिलकर बना। और अणु किससे बना? अणु बना है परमाणु से। किससे? परमाणु से। और अगर परमाणु को भी और तोड़ा जाए, ठीक, तो ये किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक, बात समझ रहे हैं? देखिए, पदार्थ है, ये किससे बनेगा? अणु से। अणु से छोटा क्या? परमाणु। परमाणु से छोटे क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये जो चीज है ये आपको दिखाई देगा, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। ठीक, ये भी स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, मतलब अलग होकर रह सकता है। स्वतंत्र का मतलब अलग होकर रह सकता है। ये भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में ये भी रह सकता है। ठीक, स्वतंत्र अवस्था में ये भी रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते साधारणतः। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ये जो दोनों हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। अब आप कह रहे होंगे ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या चीज है? पहले आप हमें यही समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। हर एक चीज को हम समझाते हुए चलेंगे। चलिएगा, पदार्थ ये जो दोनों है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहां तक बात समझ आ गई होगी, हम समझते हैं। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ आ गई होगी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन? परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिएगा, इस छोटे कण को सबसे पहले किसने देखा होगा और किसके मन में ये चीज आई होगी? तो वो कोई और नहीं, वो हमारे भारत के ही एक महान वैज्ञानिक, एक महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि। क्या नाम था? महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि देखिए, जितने भी संसार में चीजें दिखाई दे रही, वस्तु दिखाई दे रही है, पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उस कण को अणु कहते हैं। ठीक है, और अणु से भी छोटा कोई कण है जो इस पदार्थ में है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस चीज को किसने कहा? महर्षि कणाद ने कहा, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही उन पर इतना गौर किया। बाद में एक व्यक्ति आते हैं, डाल्टन आ जाते हैं। क्या नाम है इनका? डाल्टन आ जाते हैं। और डाल्टन क्या कहते हैं मेरे भाइयों? डाल्टन कहते हैं कि देखिएगा, ये जो अणु है ना, अणु से भी छोटी कोई चीज होती है। क्या होती है? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, वो परमाणु होता है। कौन कह रहा है? डाल्टन। देखिएगा, यहां पर डाल्टन की बात को सुनिएगा। डाल्टन कह रहा है कि अणु से छोटी चीज होती है, यानी मॉलिक्यूल से छोटी होती है, वो एटम कहलाता है। और एटम को और ज्यादा छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये किसकी बात है? ये है बात डाल्टन की। बात यहां तक क्लियर समझ गए? डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा पदार्थ है, पदार्थ को छोटे कण में तोड़ेंगे तो हमें मॉलिक्यूल यानी एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल यानी कि अणु मिलेंगे। और जब अणुओं को हम छोटे कणों में तोड़ेंगे तो यानी कि हमें परमाणु मिलेंगे, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, यानी अणुओं से अलग होकर नहीं रह सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने कहा कि जो हमारा परमाणु है, यानी कि जो एटम है, उसको हम और छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। कौन कहा? किसने कहा मेरे भाइयों? ये बात कही डाल्टन ने। डाल्टन ने इस बात को कहा।
और इन्होंने बताया कि परमाणु जो परमाणु है, परमाणु को और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। इस चीज को किसने बताया? डाल्टन ने बताया। इसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। ठीक है, क्या नाम था? रदरफोर्ड था। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने इस परमाणु को क्या कर दिया? परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी कर दी। क्या कर दी? अल्फा कणों की बमबारी, बौछार कर दी। अल्फा कणों की जब बौछार की तो इन्होंने देखा अल्फा मतलब पॉजिटिव कण थे, कुछ पॉजिटिव चीजें थी, उसकी इस पे बौछार कर दी। और इस पर जब बौछार की तो क्या हुआ? इन्होंने देखा ये जो कण थे वो अपने रास्ते से हट गए। और आपने देखा होगा मेरे भाइयों, जब चुंबक होती है, चुंबक को सीधा सीधा चिपकाओ, चिपक गई, उसको दोबारा पलट के चिपकाओगे नहीं चिपकेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेम जो ध्रुव होते हैं, सेम जो चीजें होती हैं वो आपस में रिपल्स करती हैं, एक दूसरे को दूर हटाती हैं। अब यही यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया कि देखिए अगर हमने पॉजिटिव इस पे डाला और पॉजिटिव क्या हो रहा है? अपनी जगह से हट रहा है, मतलब यहाँ पर कोई चीज पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई चीज पॉजिटिव है बीच में, जिसके कारण ये अपनी जगह से, अपने पथ से, अपने डायरेक्शन से, अपने पाथ से, अपने रास्ते से अल्फा कण हट जाते हैं या दूर हट जाते हैं या अपने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। किसने? रदरफोर्ड ने। बाद में रदरफोर्ड ने और थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद बताया कि जो परमाणु होता है इसके बीच में एक ऐसा धनावेशित भाग उपस्थित है जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? नाभिक कहते हैं। ठीक, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज करने के लिए इन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों का प्रयोग किया था। किसका किया था? अल्फा कणों का प्रयोग किया था। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो अब दूसरा जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया वो नाभिकीय मॉडल कहा गया। क्या कहा गया? नाभिकीय मॉडल क्या कहा गया? क्योंकि ये नाभिक के साथ में आया था, इसलिए नाभिकीय मॉडल कहा गया। इसको इतनी बात समझ गए? तो दूसरा जो मॉडल आया वो नाभिकीय मॉडल था। ठीक है, नाभिकीय मॉडल था। और नाभिकीय मॉडल को कौन लेके आया? रदरफोर्ड लेके आए। रदरफोर्ड ने क्या बताया? देखिए, रदरफोर्ड ने बताया इनके जो परमाणु होता है, इस परमाणु के बीच में जो धनावेशित चीज होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस कहलाती है। और इस पॉजिटिव होती है, यानी कि इसके बीच में कोई एक ऐसी धनावेशित चीज है जो बिल्कुल भी क्या होती है? धनावेशित होती है। यानी धनावेशित होती है तो इसमें जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ठीक है, जो क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इसमें होगा, यानी समस्त धनावेश यहां पर होगा बीच में। और इसमें देखिए जो पूरा एटम था वो कैसा था? न धनावेशित था न ऋणावेशित था। अब बीच में धनावेशित पता लग रहा है तो इसका मतलब जो ऋणावेश होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी में रहा होगा। तो इन्होंने कहा जो ऋणावेश है वो इसके चारों ओर घूमता रहता है। ऋणावेश जो है इसके चारों ओर कहीं पर पड़ा रहता है, घूमता रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? ऋणावेश होता है। इस चीज को कौन बता रहे हैं? रदरफोर्ड बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक देखिए हमने डिस्कस किया है। आगे का वीडियो हम तब लाएंगे जब आप बताएंगे कि वीडियो में कुछ दम है, इन चीज़ों में कुछ दम है। ठीक, और हम आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे कि अगर आपको ये आगे पढ़ना है तो आप ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास में पढ़ना पसंद करेंगे या वीडियो बताएं ताकि हम आगे इसको बढ़ा सकें। बताइएगा कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें। ठीक है, फिर किसी वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।